देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जाहि। अर्थात सौभाग्य को देने वाली भी दुर्गा देवी हैं, रूप को देने वाली दुर्गा देवी हैं, धन यश और विद्या को देने वाली भी दुर्गा देवी हैं। ऐसी दुर्गा देवी को हम बारंबार स्मरण करते हैं और उनके चरणों में वंदन करते हैं। आप सभी भक्तों को पंडित नितिन शास्त्री जी की तरफ से बहुत बहुत जय श्री राम। प्रिय भक्तजनों, आपका आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा सदैव आप सभी के ऊपर बनी रहे। प्रिय भक्तजनों, आज के इस अंक में लेकर के आए हैं आपके लिए कुछ खास ऐसा जिसको आप जानना चाहते हैं, कुछ ऐसा जिसको अगर आप समझ लें तो आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। हर व्यक्ति का जीवन जीने का एक अलग तरीका होता है, एक अलग उसका नजरिया होता है लोगों को देखने का। हर एक की दृष्टि अलग अलग होती है लोगों को देखने की, लोगों के प्रति सम्मान और आदर के भाव की। प्रिय भक्तजनों, आज के इस अंक में मैं आपको बताऊंगा कि 4 ऐसी बातें जो भूल कर भी कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। कारण क्या है कि वह बातें कभी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा आता है, कुछ उसके जीवन की घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका राज बने रहना ही उचित होता है, क्योंकि अगर वो राज बाहर निकल करके आते हैं तो उस व्यक्ति के लिए बहुत हानिकारक हो सकते हैं। हर व्यक्ति के जीवन की कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको शायद वो कभी किसी से बयान नहीं करना चाहता और ना ही करता है, लेकिन कई बार अपनी गलतियों के कारण वो बातें जग जाहिर हो जाती हैं। तो ऐसी ही 4 बातें आज के अंक में मैं बताऊंगा कि क्या है वह 4 बातें जिनको कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, फिर चाहे वह अपना पुत्र, अपनी स्त्री या अपनी पुत्री कोई भी हो, उन बातों का राज बने रहना ही उचित होता है, क्योंकि उन बातों के सामने आने पर कई बार आपको सहायता मिलने की जगह आपकी परेशानियां बढ़ सकती है। तो इसलिए अब मैं आपको बताऊंगा 4 बातें जिनको अगर आप राज रहने देते हैं या छुपा कर रखते हैं तो इससे आपके जीवन में आने वाली परेशानियां खुद ब खुद दूर हो जाती हैं। तो अब शुरू करते हैं आज का यह अंक। प्रिय भक्तजनों, सबसे पहली बात क्या है जो कभी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए इंसान को, खासकर बाहर तो कभी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। वह बात है धन की, आर्थिक स्थिति के बारे में। प्रिय भक्तजनों, अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में कभी किसी से शेयर मत करें। कोई भी ऐसा व्यक्ति, चाहे वह आपका मित्र ही क्यों ना हो, उसको अपनी धन संपत्ति के बारे में कभी भी राज जाहिर ना होने दें। अगर वह आपसे पूछता है कि हे भाई, तू महीने के कितने कमाता है, तो कभी भी उसको बिल्कुल एक्यूरेट हमने नहीं बताना है। मान लीजिए अगर आप महीने के 60,000 रुपये कमा रहे हैं और कोई दोस्त आपका पूछता है कि आपकी सैलरी तो काफी अच्छी है, लेकिन फिर भी आप कितना कमा लेते हो, तो उसको आपने कभी नहीं बताना है कि आप कितना कमा पाते हो। आपने उसको बातों बातों में कुछ ऐसा कह देना है जिससे खुद ब खुद वो समझ जाए, या आप अपने हिसाब से उसको कुछ कम करके बता सकते हैं, क्योंकि धन संपत्ति का राज
जितना छुपा हुआ रहता है उतना ही ज्यादा यह फलती है। और अगर आप सभी लोगों के सामने अपने धन का ढिंढोरा पीटते हो कि मेरे पास तो ये है, गाड़ी, बंगला, मकान, तो इससे जो है आपकी संपत्ति को नुकसान होता है, क्योंकि लक्ष्मी को सदैव छुपा करके रखना चाहिए। इसलिए जो लोग अपनी लक्ष्मी का, अपने धन का राज किसी को नहीं बताते, उनके परिवार में, उनके पास लक्ष्मी का कभी अभाव नहीं होता। यह था पॉइंट नंबर 1 कि अपने धन का राज कभी किसी को मत बताएं। प्रिय भक्तों, अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। दूसरा पॉइंट है आपकी पारिवारिक स्थिति, आपकी घरेलू स्थिति। प्रिय भक्तों, आपके परिवार में आपके साथ क्या होता है, या आपके परिवार में किस प्रकार का व्यवहार होता है, या आपके परिवार की आंतरिक स्थिति क्या है, इस बात को कभी भी दुनिया वालों के सामने जाहिर ना होने दें। क्योंकि अगर आपके परिवार में टेंशन चल रही है या कोई चिंता है, किसी बात को लेकर के वाद विवाद है, और आप कई बार सोचते हैं कि मैं अपने बाहर किसी मित्र से सलाह ले लेता हूं या बाहर अपने परिवार की बात को शेयर करता हूं, तो यह आपके लिए घातक हो सकता है। क्योंकि एक तरह से कहीं ना कहीं आप अपने घर का भेद बाहर लेकर के जा रहे हो। अर्थात जिस प्रकार से कहा गया है कि घर का भेदी लंका ढाए, अर्थात अपने घर का भेद कभी किसी को नहीं देना चाहिए। आपके परिवार में जो भी समस्याएं हैं उनको अपने परिवार में ही सुलझाएं, क्योंकि अगर आप यह सोचते हो कि बाहर वह बात बताने से उसका हल मिल सकता है, तो आप गलत हैं। आपकी वह परेशानी कम होने की बजाय और बढ़ती हैं। तो इसलिए अपने घर का भेद अपने घर तक ही सीमित रहने दें। अब बात करते हैं नंबर 3 पॉइंट के बारे में। नंबर 3 पॉइंट है वैवाहिक संबंधों के बारे में। अर्थात पति पत्नी का जो रिश्ता होता है बेहद पवित्रता का और बेहद जो है आदर भाव और एक कोमल तरह का रिश्ता होता है। अर्थात पति पत्नी के बीच में कई बार आपसी मतभेद हो जाते हैं। कई बार पति को पत्नी की बातें अच्छी नहीं लगती और कई बार पत्नी को पति की बातें अच्छी नहीं लगती। कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। और यह एक घर की कहानी नहीं है, यह सभी घरों की कहानी है कि पति और पत्नी में तकरार और प्यार दोनों एक साथ चलते हैं। जहां पर तकरार नहीं होगी वहां पर प्यार हो ही नहीं सकता। इसलिए अगर प्यार होगा तो वहां पर तकरार भी होगी। लेकिन कई बार कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिससे कुछ व्यक्ति अपने आपसी संबंधों के बारे में बाहर चर्चा करने लगते हैं। तो इस बात को आप समझ लीजिए कि पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है वो एक गुप्त तरह का रिश्ता भी होता है। अर्थात उनके बीच में जो राज हैं वो खुद उनको राज रखने चाहिए। अर्थात अगर पति अपनी पत्नी की बातें बाहर बताता है तो उसके लिए स्वयं यह भविष्य में हानिकारक परिणाम लेकर के आता है। और अगर कहीं पत्नी अपने रिश्तों के बारे में जग जाहिर करती है तो यह उन दोनों के रिश्तों के लिए एक मजाक उड़ने की भावना बना सकता है। उनके रिश्तों को लोग मजाक में ले सकते हैं। इसलिए पति और पत्नी के रिश्तों को कभी भी जग जाहिर मत होने दें। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 के बारे में। पॉइंट नंबर 4 जो है वो भी एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। यह पॉइंट अगर आप
ध्यान से समझोगे तो आपको पता चलेगा कि इस पॉइंट का कितना महत्व है। प्रिय भक्तजनों, जिस प्रकार से मैंने आपको पहले 3 पॉइंट बताए कि किस प्रकार से आपने अपने राज को राज रहने देने होता है, अब चौथा पॉइंट जो है वह है आपके दान, अर्थात आपने कितना दान किया है, कब दान किया है, क्या दान किया है। पॉइंट नंबर 4, यह भी आपने कभी किसी को नहीं बताना है। आप दान करते हैं, यह आपकी श्रद्धा है। श्रद्धावान लभते मोक्षम, क्योंकि जिनको श्रद्धा होती है उनको ही मोक्ष मिलता है। आप दान कर रहे हैं अपने मन की शांति के लिए, अपने परिवार की शांति के लिए, अपने बच्चों की सुख शांति के लिए दान किया जाता है। लेकिन उस दान को जब आप जग जाहिर करने लग जाते हैं, दूसरों से कहने लग जाते हैं, तो वह दान दान नहीं रहता। दान तभी तक होता है जब तक वह आपके मन को याद है, आत्मा को याद है। जब वह दान आपकी आत्मा, आपके मन से निकल करके अन्य लोगों तक पता चल जाता है या पहुंच जाता है, तब वह दान दान नहीं रहता। और आपने चाहे कितना ही बड़ा दान क्यों, चाहे आपने लाख रुपया दान कर दिया हो, फिर वह दान दान नहीं रहता। इसलिए आप जब कभी भी अगर आप 10 रुपए का भी दान करते हैं तो वह आपको 1 लाख रुपए तक का फल दे सकता है, बशर्ते दान देते वक्त आपके मन में लोभ नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या का भाव नहीं होना चाहिए, तभी आपका दिया हुआ दान सफल होता है। इसलिए जितना भी दान करें सच्ची श्रद्धा से करें, सच्ची भावना से करें। दान देने के पश्चात स्मरण ना रखें कि आपने दान दिया है, आप इतना याद रखें कि आपकी तरफ से परमात्मा के लिए कुछ ना कुछ आपने अर्पण किया है। तो प्रिय भक्तजनों, चौथा पॉइंट था कि आपका किया हुआ दान सदैव गुप्त रहना चाहिए। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार से आज के इस अंक में मैंने आपको यह 4 राज बताए जो कभी किसी को नहीं बताने चाहिए, क्योंकि चाणक्य ने कहा है कि मनुष्य वही कामयाब होता है जो अपनी कामयाबी के लिए स्वयं अपनी बनाई हुई सीढ़ी पर चढ़ता है। दूसरों के कंधों पर बैठकर या दूसरों का सहारा लेकर कभी भी कामयाबी नहीं आती। इसलिए अगर कामयाब होना है तो मेहनत के साथ साथ अपने गुप्त राजों को सदैव गुप्त रखना चाहिए। बताई गई 4 बातों को आप सभी भक्तजन अपने जीवन में अमल करके देखिए। आप इन बातों को अपनाइए, तब आपको पता चलेगा कि ये बातें कितनी सत्य हैं और आपके जीवन के लिए कितनी अमूल्यदायक ये बातें हैं। तो प्रिय भक्तजनों, आशा करते हैं आज का यह अंक आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर आपका जन्म कुंडली संबंधित किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो लिख भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या नीचे लिंक में हमारी ईमेल आईडी है, उस पर भी आप अपना प्रश्न छोड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर किसी नए विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय माता की। माता रानी आप सभी भक्तों का कल्याण करे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेवा।